आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल है, एक मोल निर्जल लवण AB को पानी में घोला जाता है, 21 जूल मोल इनवर्स ऊर्जा मुक्त होती है। AB डेल्टा H जल वियोजन का मान -19.4 जूल मोल इनवर्स है। तो बताना है आपको AB डॉट 2H2O सॉलिड की विलयन ऊष्मा होगी और यहाँ पर हमको 4 विकल्प दिए हुए हैं। देखो यहाँ पर एक एक करके हम बात करेंगे। पहली जो उसने शर्त दी हुई है वो क्या है, एक मोल निर्जल लवण है आपके पास। ये क्या है आपके पास, निर्जल लवण, यानी कि वह किस रूप में होगा, ठोस रूप में होगा, यानी कि सॉलिड के रूप में होगा। और किस में घुला जा रहा है, पानी में घुला जा रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्वस लिख सकता हूँ। तो ये आपका किसी भी लवण को जब आप पानी में घोलोगे तो वो आपका AB एक्वस बनाएगा। और यहाँ पर दे रहा है वो कितनी ऊर्जा मुक्त कर रहा है, तो यहाँ पर डेल्टा H का मान दे रखा है -21 किलो जूल मोल इनवर्स, सॉरी जूल मोल इनवर्स, किलो जूल नहीं है, जूल मोल इनवर्स। अब देखो ये कह रहा है ऊर्जा 21 किलो जूल ऊर्जा, 21 जूल पर मोल ऊर्जा वो मुक्त कर रहा है। इसका मतलब जब ऊर्जा मुक्त होती है तो जो डेल्टा H का मान आता है वो ऋणात्मक आता है। तो डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा इस अभिक्रिया में, -21 जूल मोल इनवर्स। अब वो दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त कह रहा है AB की डेल्टा H जल वियोजन का मान -29.4 जूल मोल इनवर्स है। तो इसका मतलब ये जो आपका AB जो आपका जल वियोजन करना है, यानी कि AB जो आपका निर्जल लवण है, जब आप उसका जल क्या करोगे, वियोजन करोगे। जल वियोजन का मतलब होता है 1 मोल निर्जल लवण आवश्यक वाटर, यानी कि आवश्यक पानी के मोलों में से क्या बनाता है, उसके बाद वह आपका AB डॉट 2H2O बनाएगा, यानी कि जल वियोजित यौगिक बनाता है। 1 मोल निर्जल लवण आवश्यक पानी के मोलों से अभिक्रिया करके जल योजित लवण बनाता है। और ये जो जल योजित लवण होता है वह ठोस रूप में होता है। इसके लिए उसने डेल्टा H का मान कितना दिया हुआ है, -29.4 जूल पर मोल। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये मैंने 2H2 क्यों लिया है, क्योंकि प्रश्न में AB डॉट 2H2O सॉलिड दिया हुआ है। इसका मतलब यह AB 2 मोल H2O के साथ वियोजित होकर 1 मोल जल योजन यौगिक बनाता है। बात समझ में आ गई होगी। अब वो तीसरी शर्त क्या कह रहा है, AB डॉट 2H2O को आप क्या करो, पानी में डालो। विलयन ऊर्जा पूछ रहा है। विलयन ऊर्जा का मतलब क्या है, 1 मोल यौगिक को पानी में डालने पर जितना एंथैल्पी में परिवर्तन आता है उसी को हम क्या कहते हैं, विलयन ऊष्मा कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर AB डॉट 2H2O को हम किसी भी विलायक में डाल रहे हैं, तो विलायक कौन सा, यहाँ पर पानी, एक्वस में डालेंगे तो यह क्या देगा आपका, ये देगा AB आपका एक्वस देगा, क्या देगा, AB एक्वस। क्योंकि जब AB लवण है उसको पानी में डालोगे तो AB एक्वस बनेगा और आपका क्या देगा, 2H2O देगा। इस अवक्रिया के लिए वो आपसे डेल्टा H का मान पूछ रहा है। पहली वाली अवक्रिया के लिए मैं डेल्टा H1 लिख लेता हूं, इसको डेल्टा H2 लिख लेता हूं, इसके लिए लिखता हूं डेल्टा H3, यानी कि आपसे डेल्टा H3 वो पूछ रहा है। अगर मैं एक तरह से काम कर सकता हूं, देखो एक चीज देखो आप, तीसरी अवक्रिया का जो आपका अभिकारक है वह दूसरी अवक्रिया का क्या है, उत्पाद है। और चीज देखो, पहली जो आपकी यानी कि जो आपका, अगर मैं देखूं जो तीसरी अवक्रिया का उत्पाद है वह जो आपकी पहली अवक्रिया है उसका भी वो क्या है, उत्पाद है। तो मैं एक काम कर सकता हूं, अवक्रिया में एक ले लूं, ठीक है, और अवक्रिया 1 को अवक्रिया 2 से माइनस कर दूं, अवक्रिया 2 से माइनस कर दूं। अवक्रिया 2 से माइनस क्यों किया है, क्योंकि यह देखो इसका जो उत्पाद है वो इसका अभिकारक है। अगर मैंने इस अवक्रिया 2 को माइनस करूंगा तो ये रिएक्शन है, ये जो अवक्रिया है ये उल्टी हो जाएगी। अब देखो होगा क्या, अब मैं अवक्रिया A यानी कि AB सॉलिड है प्लस एक्वस लिख सकता हूं मैं इसको, और बना क्या रहा है ये AB एक्वस। यहां तक बात समझ में आ गई। अभिक्रिया B को मैंने माइनस किया यानी कि उल्टा किया है, तो मतलब AB डॉट 2H2O सॉलिड और बना क्या रहा है ये AB सॉलिड प्लस 2H2O एक्वस। यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। देखो एक चीज आप देखो, AB सॉलिड से AB सॉलिड चला जाएगा आपका, यहां तक ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। और अगर हम बात करें H2O एक्वस का, अगर इसको हम लिक्विड L लिख देते हैं, यानी कि लिक्विड है, ये क्या है आपका, लिक्विड। तो आपका जो अवक्रिया होगी वो क्या आएगी, AB डॉट 2H2O
प्लस एक्वस। पानी में डाल रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, AB एक्वस बन रहा है प्लस 2H2O लिक्विड बन रहा है। अब देखो आप इस अवक्रिया को देखो और तीसरी अवक्रिया को देखो, एक ही चीज आ रही है। यानी कि अगर मैंने अवक्रिया एक में से अवक्रिया दो को घटाया तो मुझको तीसरी जो अवक्रिया थी वो मिल चुकी है। अब देखो तीसरी अवक्रिया मिल चुकी है तो डेल्टा H3 मुझे मिल जाएगा, डेल्टा H3 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, अवक्रिया एक जिसका डेल्टा H क्या था, डेल्टा H1 माइनस अवक्रिया दो में आपने माइनस किया है तो माइनस क्या करोगे, डेल्टा H2, तो आपका डेल्टा H3 का मान आ जाएगा। डेल्टा H1 का मान कितना है, -21 जूल मोल इनवर्स, माइनस डेल्टा H2 का मान है आपका -29.4 जूल पर मोल। जब आप इसको देखोगे तो देखो ये तो आपका प्लस हो जाएगा, -21 माइनस माइनस प्लस 29.4 जूल मोल इनवर्स, और जब इसको आप पूरी तरह सॉल्व करोगे तो ये आएगा 8.4 जूल मोल इनवर्स। तो ये डेल्टा H3 का मान आ जाएगा। यानी कि यह क्या आ गई, AB.2H2O सॉलिड की विलयन ऊष्मा आ चुकी है। क्या आ चुकी है, उसके विलयन ऊष्मा, जिसका मान है आपका 8.4। तो हम देखें ये जो हमारा दूसरा वाला विकल्प है यही इसका सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।